आज हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ एनर्जी का, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स का, सोम का मतलब पढ़ेंगे। शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग एंड ऑप्शनल। ठीक है, तो पहला है स्ट्रेस क्या है। तो जब किसी वस्तु पर बाहरी बल लगाया जाता है तो उसके अंदर उत्पन्न आंतरिक प्रतिरोध को तनाव कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं। स्ट्रेस बराबर फोर्स बटा एरिया, इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं, P बराबर F अपान ए। P क्या है यहाँ पर, प्रेशर है। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। स्ट्रेस को आप दाब से रिलेटेड करके याद कर सकते हैं। ठीक है, और लिख भी देंगे तो भी सही रहेगा। स्ट्रेन क्या है, बल लगाने से वस्तु के आकार या आयाम में परिवर्तन होता है, उसे स्ट्रेन विकृति कहते हैं। विकृति। स्ट्रेन बराबर चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, स्ट्रेस के प्रकार। स्ट्रेस आंसर इसका है तन्य तनाव, टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस संपीड़ित तनाव, शियर स्ट्रेस कतरनी तनाव। इंग्लिश वाला याद रखेंगे आप लोग, कंप्रेसिव, टेंसाइल और शियर स्ट्रेस। ठीक है, स्ट्रेन के प्रकार क्या है, लैंगिट्यूडनल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इलास्टिसिटी क्या है, इलास्टिसिटी वह गुण है जिससे पदार्थ बल हटाने पर अपनी मूल अवस्था में आ जाता है। पदार्थ पर बल जो लगा होता है उसको हटाने पर, पदार्थ के ऊपर जो बल लगा होता है उसे हटाने पर अपनी मूल अवस्था में वो आ जाता है, इलास्टिसिटी कहलाता है। स्प्रिंग में इलास्टिसिटी का गुण हम लोग देखते हैं, उदाहरण लिख देंगे आप लोग। हुक्स लॉ क्या है, इलास्टिसिटी लिमिट के अंदर स्ट्रेस अनुक्रमानुपाती स्ट्रेन होता है। हुक्स का जो लॉ होता है वो इतना है कि इलास्टिक लिमिट के अंदर स्ट्रेस अनुक्रमानुपाती स्ट्रेन होता है, या तो इतना ही लिख देंगे स्ट्रेस अनुक्रमानुपाती स्ट्रेन, तो भी हुक्स लॉ के बराबर हो जाएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नहीं याद है तो के लिए, जबकि इलास्टिक लिमिट के अंदर होगा ये स्ट्रेस अनुक्रमानुपाती स्ट्रेन के। यंग मॉडुलस क्या है, यंग मॉडुलस स्ट्रेस और स्ट्रेन का अनुपात यंग मॉडुलस कहलाता है। E बराबर स्ट्रेस अपान स्ट्रेन। ठीक है, यंग मॉडुलस इंपॉर्टेंट। E बराबर स्ट्रेस अपान स्ट्रेन, इन दोनों का अनुपात ही यंग मॉडुलस कहलाता है। स्ट्रेस ऊपर रहेगा, स्ट्रेन नीचे रहेगा। ट्रेन जो है ज़मीन के अंदर चलाएंगे तभी ज़्यादा फायदा रहेगा, ट्रिक है। फैक्ट्री ऑफ सेफ्टी क्या है, फोर्स। फैक्ट्री ऑफ सेफ्टी का डायरेक्ट क्या लिखा है यहाँ पर, फार्मूला। अनुक्रमानुपाती याद कर लेंगे कि अल्टीमेट स्ट्रेस और वर्किंग स्ट्रेस के अनुपात को ही फोर्स कहते हैं। फैक्ट्री ऑफ सेफ्टी, फोर्स बराबर अल्टीमेट स्ट्रेस अपान वर्किंग स्ट्रेस। पॉइजन रेशियो क्या है, पॉइजन रेशियो, पॉइजन अजगर रेशियो जो होगा वो लेटरल स्ट्रेन अपान लॉन्गिट्यूड स्ट्रेन होगा। ठीक है, दोनों स्ट्रेनों का अनुपात ही पॉइजन रेशियो कहलाएगा। लेटरल ऊपर रहेगा, लॉन्गिट्यूडनल नीचे रहेगा, जो लंबा है वो नीचे रहेगा। ठीक है, लंबा वाला नीचे रहेगा, नहीं तो छोटा वाला मर जाएगा भाई। लेटरल स्ट्रेन ऊपर रहेगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन नीचे रहेगा। पॉइजन रेशियो आप लोग इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इलास्टिक लिमिट क्या है, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। वह अधिकतम स्ट्रेस जिसके बाद पदार्थ अपनी मूल अवस्था में नहीं लौटता, इलास्टिक लिमिट कहलाता है।
सबसे अधिकतम स्ट्रेस ही अवस्था में वापस न लौटे, ठीक है, इलास्टिक लिमिट कहलाएगा। अब यहाँ पर दीर्घ आ गया, लॉन्ग आ गया। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन को विस्तार से समझाइए। किसी पदार्थ पर बाहरी बल लगता है तो वह डिफॉर्म हो जाता है। इस दौरान स्ट्रेस बराबर आंतरिक बल बटा क्षेत्रफल। किसी पदार्थ पर बाहरी बल लगता है तो वह डिफॉर्म हो जाता है, अपनी अवस्था से चेंज हो जाता है, ठीक है। इस दौरान स्ट्रेस बराबर आंतरिक बल बटा क्षेत्रफल। यूनिट क्या होगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। बल का न्यूटन हो जाएगा मीटर स्क्वायर। स्ट्रेन बराबर क्या हो जाएगा, स्ट्रेस बराबर आप लोग देखें आंतरिक बल बटा क्षेत्रफल, वही चीज़ आ गया। फिर स्ट्रेन बराबर आकार परिवर्तन बटा मूल आकार, कोई यूनिट नहीं इसका, दोनों आकार ही ना, कोई यूनिट नहीं। प्रकार, टेंसाइल प्रकार, कंप्रेसिव प्रकार, शियर प्रकार। उपयोग, पुल मशीन भवन डिजाइन में। ये दोनों में रहेगा भाई, टेंसाइल कंप्रेसिव शियर। ऊपर हम लोग पढ़े हैं, देखते हैं क्या है। हाँ, ये स्ट्रेन का प्रकार नहीं है, वहाँ लिखा है जो स्ट्रेस का प्रकार है। स्ट्रेस का प्रकार दिया, स्ट्रेन का प्रकार नहीं दिया यहाँ पर। तो विस्तार से समझाने के लिए ऊपर वाला याद कर लेंगे, लॉन्गिट्यूडनल वगैरह। पीडीएफ मिल जाएगा, आप लोग देख लेना। टेंसाइल कंप्रेसिव शियर, ये स्ट्रेस का प्रकार है। उपयोग, पुल मशीन भवन डिजाइन में। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम समझाइए। यह ग्राफ स्ट्रेस स्ट्रेन के बीच संबंध दिखाता है। मुख्य बिंदु ए से ओ से ये तक हुक लागू, इलास्टिक लिमिट लागू, ये में बी में यील्ड पॉइंट लागू, सी में अल्टीमेट स्ट्रेस लागू, डी में ब्रेकिंग पॉइंट लागू। मटेरियल स्ट्रेंथ और बिहेवियर पता चलता है। चलो इसको यदि होगा, इससे अच्छा बना होगा वहाँ तो दिखा देंगे डायग्राम बाद में। इलास्टिक कंस्टेंट्स क्या है, इनके संबंध लिखिए। मुख्य 3 कंस्टेंट हैं, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शियर मॉडुलस। 3 कंस्टेंट इलास्टिक कंस्टेंट, इसके संबंध लिखिए। इलास्टिक कंस्टेंट जो हैं, यंग मॉडुलस एक कंस्टेंट हो गया, बुल्क मॉडुलस दूसरा कंस्टेंट के हो गया, जी मॉडुलस हो गया, शियर मॉडुलस तीसरा कंस्टेंट हो गया जी। रिलेशन क्या होगा, ई बराबर 2g 1 प्लस 1/म्यू, ई बराबर 3 के 1 माइनस 2/म्यू, ठीक है। म्यू बराबर पॉइसन रेशियो, ठीक है। थर्मल स्ट्रेस क्या है, थर्मल स्ट्रेस पॉइसन रेशियो किसे कहते हैं आप लोग बताएंगे। लॉन्गिट्यूडनल नीचे रहेगा और लेटरल ऊपर रहेगा स्ट्रेन, वही पॉइसन रेशियो कहलाएगा। जब तापमान बदलने से एक्सपेंशन या कंट्रैक्शन होता है, उसे रोका जाता है, तब थर्मल स्ट्रेस उत्पन्न होता है। तापमान बदलने से एक्सपेंशन या कंट्रैक्शन होता है, उसे रोका जाता है तो थर्मल स्ट्रेस उत्पन्न होता है, थर्मल स्ट्रेस कहलाता है। बस लिखना क्या है, थर्मल स्ट्रेस कहलाता है, हो गया। एक्सपेंशन या कंट्रैक्शन रोका जाए, उसे ही थर्मल, वहाँ तब जब रोकेंगे तो थर्मल स्ट्रेस उत्पन्न होगा। थर्मल स्ट्रेस बराबर ई अनुपाती डेल्टा टी, इतना लिखना है। कंपोजिट सेक्शन क्या है, जब 2 अधिक अलग अलग मटेरियल को जोड़कर बनाया जाता है तो उसे कंपोजिट सेक्शन कहते हैं। अधिक अलग अलग, इसमें कुछ नहीं लिखना है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का क्या है, लेसन है, पूरा क्या है, सब्जेक्ट है। तो मटेरियल को जो 2 या 2 से अधिक मटेरियल अलग अलग प्रकार के जोड़ेंगे तो कंपोजिट सेक्शन कहलाएगा। एग्जाम्पल है रेनफोर्स्ड कंक्रीट, ठीक है, कंक्रीट।
कंक्रीट लिखा है, रेनफोर्स्ड कंक्रीट। न्यूमेरिकल भाई आ गया। एक रॉड की लंबाई 2 मीटर 1 mm बढ़ती है, स्ट्रेन ज्ञात कीजिए। स्ट्रेन बराबर 1/2000। mm में जब बदलेंगे मीटर को तो 1000 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर पहले जो था वो नीचे रहेगा और बाद में जब बढ़ा वो ऊपर हो गया। mm बढ़ती है वो 1 ऊपर हो गया, ठीक है, पहले वाला नीचे हो गया। स्ट्रेन बराबर क्या होता है, वास्तविक लंबाई नीचे रहेगा और बढ़ी हुई लंबाई ऊपर। फोर्स बराबर, फोर्स इतना है, एरिया इतना है, तो स्ट्रेस ज्ञात कीजिए। स्ट्रेस बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। तो बल दिया है, क्षेत्रफल दिया है, निकाल लेंगे, आ जाएगा। अब आ गया आपका ऑप्शनल क्वेश्चन। स्ट्रेन और स्ट्रेन को डिफाइन कीजिए। फिर वही चीज़, तनाव स्ट्रेस, जब किसी वस्तु पर बाहरी बल लगाया जाता है तो अंदर प्रति इकाई क्षेत्रफल पर आंतरिक प्रतिरोध उत्पन्न हो जाता है, इसी को स्ट्रेस कहते हैं। विकृति स्ट्रेन, बल के कारण वस्तु के आयाम में होने वाला परिवर्तन स्ट्रेन कहलाता है। स्ट्रेन बराबर चेंज इन लेंथ अपान ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। स्ट्रेस बराबर फोर्स अपान एरिया। स्ट्रेस के प्रकार समझाइए। टेंसाइल स्ट्रेस, जब बल वस्तु को खींचता है, जब बल वस्तु को खींचता है तो क्या हो जाता है, टेंसाइल स्ट्रेस हो जाता है वहाँ पर। कंप्रेसिव स्ट्रेस, जब बल वस्तु को दबाता है। शीयर स्ट्रेस, जब बल समांतर दिशा में लगता है और परतों को सरकाता है। जब बल समांतर दिशा में लगता है और परतों को सरकाता है तो शीयर स्ट्रेस कहलाता है। हुक्स लॉ समझाइए। हुक्स लॉ के अनुसार इलास्टिक लिमिट के अंदर स्ट्रेस स्ट्रेन के अनुपात समानुपात होता है। ये हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। ऑप्शनल में क्या होता है कि रिवीजन होता है, पढ़ा हुआ पढ़ाते हैं। तो हुक्स लॉ के अनुसार इलास्टिक लिमिट के अंदर स्ट्रेस और स्ट्रेन के समान, स्ट्रेस इन स्ट्रेन के समानुपाती होता है, ठीक है। इतने लिखना है भाई। स्ट्रेस बराबर इलास्टिक, ये देखिए स्ट्रेस बराबर क्या हो जाएगा, ई गुणे स्ट्रेन, या तो ऐसे लिख देंगे, हाँ, यहाँ ई क्या हो गया आपका, यंग मॉडुलस, इतना लिखना है। इलास्टिक लिमिट के अंदर, इलास्टिक लिमिट के कारण यहाँ यंग मॉडुलस का उपयोग किया गया है, जो कि क्या है, एक स्थिरांक है। स्ट्रेस स्ट्रेन के समानुपाती होता है, यहाँ पर स्ट्रेस स्ट्रेन को समानुपाती दिखाया गया है। स्ट्रेस बराबर ई गुणे स्ट्रेन, समानुपाती दिखाया गया है, ठीक है। ई यहाँ पर क्या है, यंग मॉडुलस हो गया। यह केवल इलास्टिक रेंज में लागू होता है। ऊपर वाला फार्मूला और इजी है, देख लेना आप लोग। हुक्स लॉ। पॉइजन रेशियो क्या है, पॉइजन रेशियो, जब किसी वस्तु को खींचा जाता है तो उसकी लंबाई बढ़ती है और चौड़ाई घटती है। लंबाई बढ़ती है और चौड़ाई घटती है, बहुत इम्पॉर्टेंट है भाई पॉइजन रेशियो। आप ऐसे याद रखेंगे, जब अजगर को खींचेंगे पकड़ के, पॉइजन मतलब अजगर, तो उसकी लंबाई क्या होगी, बढ़ेगी और चौड़ाई घटेगी। सीधी सीधी बात है यार, ट्रिक लगाओ पूरा हल हो जाए। इसका मान आमतौर पर 0 से 0.5 के बीच होता है। यहाँ म्यू बराबर क्या हो जाएगा, म्यू बराबर लेटरल स्ट्रेन अपान लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ऊपर हम बता चुके थे आप लोगों को, 2-3 बार इसे बता चुके हैं। अब आपको ये
कम से कम ये तो नहीं भूलना चाहिए पॉइजन रेशियो। इसका मान आमतौर पर 0 से 0.5 के बीच होता है। ये भी इम्पोर्टेंट भाई। अरे कहाँ था ये तो डायरेक्ट एग्जाम में आ सकता है। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम समझाइए। डायग्राम वाला आप लोग एक बार यहाँ पर वैसे देख लेंगे। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम के व्यवहार को दर्शाता है। मुख्य रूप से OA से हुक लॉ, इलास्टिक लिमिट, एल्ड पॉइंट, अल्टीमेट स्ट्रेस, ब्रेकिंग पॉइंट D से ये इतना इंगित होता है स्ट्रेस। अब इसका डायग्राम जो है हम लोग आप लोगों को बाद में हो सकेगा तो दिखाएंगे, यदि रहेगा मेरे पास तो। नहीं तो आप लोग केवल पॉइंट पॉइंट लिख देंगे तो भी सही रहेगा। स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी और टफनेस पता चलता है इससे क्या पता चलता है? स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी और टफनेस। इलास्टिक कांस्टेंट के संबंध लिखिए। मुख्य 3 कांस्टेंट होते हैं, यंग मॉडुलस, शियर मॉडुलस, बल्क मॉडुलस। EGK ये भी इम्पोर्टेंट है भाई। इलास्टिक कांस्टेंट E बराबर 2G 1 + M 1/μ, E बराबर 3K 1 - 2/μ। थर्मल स्ट्रेस क्या है? व्याख्या करें। जब तापमान बदलने से फैलती वस्तु या सिकुड़ती है, वस्तु फैलती या सिकुड़ती है तो उसे रोका जाता है तो थर्मल स्ट्रेस उत्पन्न होता है। ठीक है। थर्मल स्ट्रेस बराबर E अनुक्रमानुपाती ΔT। E क्या है? यंग मॉडुलस। अल्फा क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। अल्फा कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। ΔT क्या है? टेम्परेचर में चेंज। कंपोजिट बार क्या है? कंपोजिट बार जब दो या अधिक विभिन्न पदार्थों को मिलाकर एक बनाया जाता तो कंपोजिट बार कहते हैं। सील, स्टील बस, कॉपर रॉड। विशेषताएं, दोनों समान स्ट्रेन होते हैं। दोनों क्या होता है? समान स्ट्रेन होता है। स्ट्रेस अलग अलग होता है। ये इम्पोर्टेंट है भाई। स्ट्रेन समान होगा लेकिन स्ट्रेस अलग अलग होगा। ट्रेन समान होगा और स्ट्रेस अलग होगा, विकृति अलग होगी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी या फॉस यह डिजाइन की सुरक्षा को दर्शाता है। फॉस बराबर अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस। हाइयर फॉस बराबर ज़्यादा सुरक्षित डिजाइन। ठीक है। वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या है? जब किसी वस्तु के आयतन में परिवर्तन होता है उसे वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहते हैं। वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बराबर चेंज इन वैल्यूम अपॉन ओरिजिनल वैल्यूम। अब आप तो जान ही गए होंगे, इससे हम 3 फार्मूला बताएंगे आपको। वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेन चाहे हो या एरिया वाला स्ट्रेन हो या लंबाई में स्ट्रेन हो, तो चेंज इन वैल्यूम हो जाएगा, चेंज इन लेंथ हो जाएगा, चेंज इन एरिया हो जाएगा अपॉन ओरिजिनल वैल्यूम, ओरिजिनल एरिया, ओरिजिनल लेंथ। ठीक है। इससे आप वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, एरिएटिक स्ट्रेन या लेंथेड स्ट्रेन याद कर सकते हैं। तो स्ट्रेस तो नहीं भूल सकते आप लोग। स्ट्रेस और स्ट्रेन कम से कम नहीं भूलना है। स्ट्रेन में क्या होगा? चेंज इन ओरिजिनल वाला नीचे रहेगा और चेंज वाला ऊपर रहेगा। और स्ट्रेस में क्या रहेगा? बल। स्ट्रेस सीधा याद रखेंगे। स्ट्रेस को सीधा दाब से याद रखेंगे। दाब बराबर F/एरिया। ठीक है। क्लास यहीं पर एंड होती है। थैंक यू, धन्यवाद।